नमस्कार, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर, जहां सियासी मुद्दों की उलझन को आसान भाषा में सुलझाया जाता है। नरेंद्र मोदी ने बहुत से इतिहास बनाए हैं बचपन से, चाहे वो मगरमच्छ पकड़ने का इतिहास हो, चाहे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनकर सत्ता पर पकड़ बनाने का हो, पूरे चुनावी सिस्टम और चुनाव आयोग पर पकड़ बनाने का हो, चाहे ईडी, सीबीआई और सभी संवैधानिक संस्थाओं पर पकड़ बनाने का हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक नरेंद्र मोदी ने पलट दिए। ये दिल्ली के मामले में आप देख चुके हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में भी कमोबेश ऐसा ही हुआ। और सिर्फ बीजेपी नहीं, देश के एक ऐसे नेता के रूप में नरेंद्र मोदी ने खुद को गढ़ा कि जब वो चुनावी सभा में भरे मंच से बोलते हैं कि कांग्रेस आपकी एक भैंस छीनकर मुसलमानों को दे देगी, आपका मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देगी, तो कोई सवाल नहीं उठता है, उल्टे तालियां बजती हैं। चुनाव आयोग हाथ बांधे खड़ा रहता है, अदालतें खामोश रहती हैं। नरेंद्र मोदी की यही राजनीति एक दौर में उनके कानून मंत्री किरण रिजिजू को यह ताकत देती है, जो बड़े बड़े जजों को धमकी देते हैं, अदालतें खामोश रहती हैं। नरेंद्र मोदी की यही राजनीति उनके एक सांसद रमेश विधूड़ी को यह ताकत देती है कि वो संसद में सड़क छाप भाषा बोलते हैं, विपक्षी सांसद को आतंकवादी और ना जाने कैसी कैसी मजहबी गालियां देते हैं। स्पीकर ओम बिरला कोई एक्शन नहीं लेते। नरेंद्र मोदी की ये राजनीति उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे जगदीप धनखड़ को भी ये ताकत देती है कि वो सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाने लगते हैं। धनखड़ का पद राजनीति से ऊपर है, लेकिन अभी शायद उन्हें राष्ट्रपति बनना है, इसलिए वो भी नरेंद्र मोदी को ही अपना राजनीतिक आका बनाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर भी खामोश रहता है और बात यहां तक आ जाती है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति में गढ़ा हुआ उनकी आंखों का तारा एक सांसद सुप्रीम कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस को ही देश का सबसे बड़ा गुनहगार बता देता है। ये निशिकांत दुबे हैं, 4 बार के सांसद, झारखंड के उस गोड्डा से जहां गौतम अडानी का पावर प्लांट लगा हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट अब भी खामोश रहेगा? क्या चीफ जस्टिस संजीव खन्ना अब भी खामोश रहेंगे? असल में तो इसका जवाब हिंदुस्तान के एक बच्चे को भी पता होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की राजनीति ने पिछले 11 साल में जो गढ़ा है, उसमें एक ओर तो ऐसे बड़बोले नेता हैं जो संविधान को भी ताक पर रख देते हैं, तो दूसरी ओर खामोश खड़ी जनता है, संस्थाएं हैं और खुद अदालतें हैं। इसलिए आज अपने इस सवाल के सहारे उस खामोशी को तोड़ने की कोशिश एक्सक्लूसिव खबर करना चाहता है। निशिकांत दुबे की बात तो अब तक आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे, लेकिन हम आज उसके कुछ और पहलुओं पर बात कर रहे हैं। वो पहलू जो निशिकांत दुबे की कई बातों के भीतर छिपे हैं और जो ऊपर से दिख रही बातों से कहीं ज्यादा घातक हैं, देश और समाज के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। निशिकांत दुबे की बातों से क्या नरेंद्र मोदी की राजनीति का कोई नया प्रयोग सामने लाने की बुनियाद रखी जा रही है? आज इसे भी समझेंगे और इस मामले में मोदी जी की सार्वजनिक चुप्पी पर भी बात करेंगे। वैसे इस कड़ी में निशिकांत दुबे अकेले नहीं हैं। राज्यसभा में बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा भी हैं। दुबे जी और शर्मा जी मोदी जी की सनातनी पताका के सबसे बड़े ध्वजवाहक बनकर सामने आए हैं, लेकिन ना जाने क्यों अब मोदी जी ही उनकी बातों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी बीजेपी भी अपने इन दो नगीनों के बयान से किनारा कर रही है, सिर्फ बयान से, अपने उन लाडले नगीनों से नहीं। बीजेपी के एक्सटेंडेड राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सार्वजनिक मंच एक्स पर चिट्ठी लिख दी, बता दिया कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की बातों से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों को और बाकी सभी को यह हिदायत भी दे दी कि खबरदार, ऐसा अब कोई ना बोले। भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका का बहुत सम्मान करती है। क्या कमाल है साहब! ऐसी चिट्ठियों के वक्त ही नड्डा जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन का अध्यक्ष होने का एहसास होता है। अच्छा, एक बात और नोटिस कीजिए, ऐसे हर कीमती मौके पर मोदी जी खामोश हो जाते हैं, वरना तो एक ट्रेन को हरी झंडी भी वही दिखाते हैं। मोदी जी की घोर आपत्तिजनक और चुनाव आचार संहिता को खुलेआम तोड़ने वाली बातों पर, समाज में नफरत फैलाने वाली बातों पर जब चुनाव आयोग को कोई चिट्ठी भेजनी होती है, उस वक्त भी बतौर पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी की उपयोगिता बढ़ जाती है, क्योंकि चुनाव आयोग
सीधे नरेंद्र मोदी को ऐसी चिट्ठी लिखने की हिमाकत नहीं कर सकता, और ना ही जेपी नड्डा अपनी पार्टी के एक नेता यानी नरेंद्र मोदी को पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से कोई हिदायत देने की हिम्मत रखते हैं। इसीलिए तो वो कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बाकायदा बने हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नाराजगी के बावजूद। अपनी इन्हीं कुछ खास उपयोगिताओं में जब निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का एक अक्षम्य बयान सामने आया, तो मोदी जी के सामने उनकी 11 साल से गढ़ी जा रही पूरी राजनीति बेनकाब होती दिखी, और उन्होंने नड्डा जी को चिट्ठी जारी करने के लिए बोल दिया। क्योंकि निशिकांत दुबे की बात से तो वो सनातनी भक्त भी नाराज हो गए, जिनकी सियासत के लिए पिछले 11 साल से मोदी जी ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। मोदी जी के कट्टर भक्त, जिन्हें सोशल मीडिया के मंचों पर अंधभक्त भी कहा जाता है, जब वो तक निशिकांत दुबे की बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुबे जी ने कितनी खतरनाक बात कही है। निशिकांत दुबे की बातों में कई गंभीर सवाल नरेंद्र मोदी की सत्ता और उनकी 56 इंच की छाती को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी की अपनी राजनीति की एक बहुत बड़ी लकीर को भी मिटाने का काम दुबे जी की मुखरबाणी कर सकती है। वो लकीर जो वक्फ कानून के जरिए मोदी जी खींचना चाहते हैं, जो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाकर फंस चुका है। निशिकांत दुबे उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं, चीफ जस्टिस महोदय को धमका रहे हैं, बेतुके आरोप लगा रहे हैं। अपनी आंखों के तारे सांसद निशिकांत दुबे के बयानों के इन्हीं पहलुओं से शायद मोदी जी घबरा गए हैं। उन सारे पहलुओं को भी हम एक एक कर आपको बताएंगे। इसका एक और खतरनाक पहलू भी है, जो पिछले 23 साल के दौरान नरेंद्र मोदी की सत्ता के तमाम प्रयोगों की कड़ी को आगे बढ़ाता है, जिसकी एक झलक लोकसभा चुनाव के दौरान भी मोदी जी के कई सिपाही दिखा चुके हैं, और जनता के बीच जनता के फैसले के रूप में उसका अंजाम भी मोदी जी देख चुके हैं। शायद इस बार भी नरेंद्र मोदी इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि सामने बिहार का चुनाव है। फिर भी क्या निशिकांत दुबे के जरिए कोई बड़ा प्रयोग किया गया है? इस बात को भी हम आज परखेंगे। इसलिए पहले आप निशिकांत दुबे की कही बात को जान लीजिए, ताकि उनकी बातों के सामने से दिख रहे मतलब के साथ ही छिपे हुए मतलब और नरेंद्र मोदी की राजनीति के संभावित प्रयोग को समझा जा सके, उसका अंदाजा लगाया जा सके। निशिकांत दुबे ने क्या कहा जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है? उन्होंने वैसे तो कई बातें कही जिनको मोटे तौर पर हम यहाँ रख रहे हैं। दुबे ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट संसद के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है और देश में अराजकता तथा सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। लेकिन सबसे खतरनाक और शर्मनाक बात यह कि दुबे जी ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। अब समझिए इस बात को, दुबे जी ये तो कबूल कर ही रहे हैं कि देश में गृह युद्ध की स्थिति है। सोचिए जरा, बात पूरे देश की है, जिसमें दक्षिण भारत को छोड़कर तकरीबन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी मोदी जी की डबल इंजन वाली सरकार। फिर भी गृह युद्ध की स्थिति कैसे आ गई? 56 इंच की छाती वाले अपने नेता नरेंद्र मोदी को निशिकांत दुबे कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाकर शांति दूत बन चुके मोदी जी अपने ही देश में गृह युद्ध की भनक तक नहीं पा रहे। रोकना तो बहुत दूर की बात है। क्रोनोलॉजी समझाने वाले अपने ही गृह मंत्री अमित शाह की पूरी कानून व्यवस्था को दुबे जी ने कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नाकामी का जीता जागता सबूत तो एक पूरा राज्य है, मणिपुर, जिसे लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सवाल उठा चुका है। लेकिन अब दुबे जी जैसे लाडले सांसद भी क्या मोदी और शाह को कटघरे में खड़ा करेंगे? निशिकांत दुबे ने अपनी लकीर खींची है, लेकिन इसके लिए कलम तो नरेंद्र मोदी की राजनीति ने ही थमाई है। इसीलिए जब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी ने उन्हें एक्स पर जवाब दिया, तो उन्हें भी पलटकर निशिकांत दुबे ने चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त लिख दिया। ये नरेंद्र मोदी की राजनीति की वो अंधी गली है जो आगे जाकर बंद हो जाती है। इससे निकलने का कोई रास्ता भी फिलहाल आज की बीजेपी के पास नहीं है।
खुद का एहसास कराए रखने के लिए बस जोर जोर से चिल्लाना होता है, जैसा कि निशिकांत दुबे ने किया, ताकि उनकी बात उनके आका सुन सके। निशिकांत दुबे संविधान की शपथ लेकर संसद में बैठते हैं। एक नहीं, चार चार बार वो संविधान की शपथ ले चुके हैं। प्रधानमंत्री के वो कितने लाडले हैं ये बताने की जरूरत नहीं। तो ऐसा एक कद्दावर नेता ये ना जानता हो कि सुप्रीम कोर्ट का काम ही संविधान की रक्षा करना है, उसके प्रावधानों की व्याख्या करना है, संसद से पारित कानूनों की समीक्षा करना है। निशिकांत दुबे ये सब ना जानते हो, ऐसा मुमकिन नहीं। फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ये बहुत गंभीर सवाल है, और यही नरेंद्र मोदी के राजनीति के खतरनाक प्रयोग की आशंका नजर आती है। जिस गृहयुद्ध की बात निशिकांत दुबे ने की है, कहीं वो मौजूदा राजनीति का कोई नया प्रयोग तो नहीं जिसकी भूमिका निशिकांत रख रहे हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी खामोश हैं और नड्डा जी बस एक हिदायत देकर अपनी औपचारिकता को पूरा कर रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर जो मोटी लकीर नरेंद्र मोदी की सत्ता खींचने की कोशिश कर रही है, क्या उसकी मंजिल का इशारा निशिकांत दुबे ने दिया है? सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी को इससे दूर बताने की कोशिश तो नहीं है बीजेपी सांसद का बयान, जिसे आगे बढ़ाने का काम किया बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने। शर्मा जी ने कहा कि न्यायपालिका कई बार अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रही है, जिससे संविधान में निर्धारित शक्तियों का संतुलन प्रभावित हो रहा है। हालांकि दिनेश शर्मा ने यह भी साथ में जोड़ दिया कि उन्होंने निशिकांत दुबे का बयान सुना नहीं है। ये सब उन्होंने एक्स पर लिखा। अब ऐसे में क्या समझ आता है? नरेंद्र मोदी जी अपनी राजनीति के जरिए जो इतिहास गढ़ना चाहते थे, वो अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए लगते हैं। लेकिन देश का इतिहास कैसा रहा है और आप देश का कैसा भविष्य गढ़ना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। वरना जो राजनीति पिछले 11 साल में गढ़ी गई है, उसमें तो नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी भी नहीं बचेगी, और नरेंद्र मोदी को सत्ता से एक ना एक दिन तो जाना ही है। वो बेशक खुद को नॉन बायोलॉजिकल माने या फिर अवतार, लेकिन दुनिया भर के सनातनी ये जानते हैं कि वो है तो इंसान ही। सारा खेल वक्त का है। ये वक्त जिसे मिलेगा, हमारा आपका कल वैसा ही होगा। लोकतंत्र है तो जागना भी आपको ही है, क्योंकि संविधान और सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर जाने की सोच मौजूदा सत्ता के भीतर अहंकार के रूप में आई भी इसीलिए है क्योंकि सत्ता का कहना है कि जनता ने तो उसे ही चुना है, इसलिए वो जो करेगी वो जनता की मर्जी है। जनता ने सबको खारिज कर उसे वो सब करने का हक दिया है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा, किरण रिजिजू जैसे नेता हों, या राजनीति में डूबे संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हों, या फिर केंद्र सरकार का हुक्म बजाने वाले तमाम राज्यपाल, क्या उन सबको आपका समर्थन है? आज ये सवाल आप लोगों से है, और हम उम्मीद करते हैं कि कमेंट बॉक्स में आपका जवाब हमें ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की अपील के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।